हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे, वास्तविक संख्याएं, हिंदी मीडियम से। और मैं आपको साथ के साथ क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी बताता रहूँगा। तो इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू होंगे, जो भी खास खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम उनको करेंगे वन बाय वन। तो वास्तविक संख्याएं रखना है। जब भी कोई दो संख्या दे रखी होगी तो उनका एचसीएफ गुना में उनका एलसीएम क्या होता है दोस्तों, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या होता है। क्या ये तीन, क्या ऐसा ही कोई फॉर्मूला 3 नंबर्स के लिए होता है? तो जी नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला 3 नंबर्स के लिए नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, गाइस तो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस को। जो इसके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, देखिए हमारे पास कुल मिला के आज मैं कुछ क्वेश्चन को कराऊंगा। वैसे इस चैप्टर के मैं कुल मिला के 40 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू कराऊंगा। जो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन क्या होंगे जो 2010 में भी आए होंगे, 20 में भी आए होंगे, 21 में भी आ सकते हैं, और पहले भी कभी आ रखे होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, और ये बहुत ही बढ़िया पेपर्स हैं। आप इनकी अगर प्रैक्टिस तरीके में करते हो तो आपके बहुत ही अच्छे चांस होंगे कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 420 है हमारे पास। 420 के अभाज्य गुणनखंड की में 2 की घात कितनी होगी ये बताना है। 420 और पूछा क्या है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात। घात क्या होता है दोस्तों, देखो पहले समझो क्वेश्चन क्या है। जैसे कि मैं बोलता हूँ 3 की पावर 2 यानी कि 3 का स्क्वायर लिखूंगा। तो जो नीचे वाला होता है दोस्तों, इसको हम कहते हैं आधार, और इसको कहते हैं दोस्तों पावर कहते हैं इंग्लिश में। पावर को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, घात कहते हैं। और आधार को क्या कहते हैं दोस्तों, हम बेस कहते हैं। तो इसमें क्या पूछा, ये जो पावर है ना, पावर में क्या पूछ रहा है, पावर बतानी है, घात बतानी है कितनी होगी। वो भी किस चीज़ की घात बतानी है आपको, सिर्फ और सिर्फ 2 की घात बतानी है। करना क्या है, पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको एलसीएम लेना होगा। किस किस से करना होगा, हमेशा पहले 2 से स्टार्ट करना है, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, क्योंकि 8 तो होता नहीं है, 9 भी नहीं होता, 10 भी नहीं होता, 11 होगा, फिर उसके बाद 13। ऐसी संख्या है जो सिर्फ अपने आप के टेबल में आती हैं और एक के टेबल में आती है, यानी कि 2 किस में आएगा, सिर्फ 1 में और 2 में। इसी तरीके से 13 क्या होगा दोस्तों, 1 में आएगा और 13 में आएगा। तो यानी ये सब क्या होते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, हम अभाज्य संख्या कोई प्राइम नंबर्स कहते हैं, प्राइम फैक्टर्स कह सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है 420। तो 420 का हम क्या पहले क्या निकालेंगे, इसके क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहा हूँ मैं। तो 420 का मैंने एलसीएम निकाला, क्या होगा दोस्तों, देखो 2 से करूँगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 1 जा 2, और ये 0 का 0, फिर लास्ट में 0 है ना दोस्तों। तो हमें कैसे पता चलेगा कोई नंबर 2 से होगा या नहीं होगा, तो मैं अभी उसको भी लिख दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन सी संख्याएं 2 से होंगी और कौन सी नहीं होंगी। देखो दोस्तों, अगर आपको कभी भी पता करना है कि 2 से होंगी या कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा या 2 से नहीं होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि दोस्तों लास्ट में, लास्ट मतलब अंत में क्या है, 0 आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, 6 आ रहा हो या 8 आ रहा हो। अगर इन सब में से कोई भी नंबर आ रहा है तो वो 2 के टेबल में डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो 404 है, लास्ट में क्या आ रहा है 4, यानी कि 2 से होगा। 106 है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, देखो लास्ट का मतलब यहाँ पर इकाई का अंक 6 है, यानी कि 2 से होगा ये। जैसे मैं बोलूँ 508, तो लास्ट में क्या है दोस्तों 8, तो यानी कि 2 से होगा ये। मैं बोलूँ 100, लास्ट में क्या है दोस्तों 0 है, यानी कि 2 से होगा ये। तो इसी तरीके से सबसे पहले हम किससे करेंगे, 2 से। अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है, इसके 0 आ रहा है, यानी कि 2 से होगा ये। तो कैसे करना है दोस्तों, आराम से इसको डिवाइड करो इस तरीके से। 2 1 जा 2, खत्म हो गया तो 0 बचेगा। अगला नंबर क्या उतारोगे, 1। अब 1 तो 2 के टेबल में नहीं होता ना, तो जब ये मैं दूसरा नंबर उतारूंगा इसका फ्रेंड 0। अब कितने नंबर ले लिए मैंने एक साथ, 2 नंबर उतार लिया, यानी 10 को उतार लिया। जब भी हम दोस्तों एक साथ 2 नंबर उतारेंगे तो पहले यहाँ पे 0 लगाना पड़ता है। ठीक है गाइस, तो कितने बार में आएगा ये, आप 10, अब 2 5 जा 10, यानी कितने बार में आया है, 5 बार में। तो यानी कि क्या बचेगा आपका यहाँ पे 105, 2 से खत्म हो गया। अब लास्ट में क्या है, 5 है। तो बताओ आप लास्ट में 0 2 4 6 8 आ रहा है, इन सब में से कुछ भी आपको अगर सर नहीं आ रहा, यानी कि ये 2 से तो नहीं हो सकता। फिर किससे करें, फिर हम 3 से चेक करेंगे राइट गाइस। तो 3 का रूल क्या है, देखो ये रूल्स है एक तरीके से, इसे आप नोट कर सकते हो। तो अब 3 से चेक करते हैं, तो 3 का रूल क्या है दोस्तों, पहले क्या करो, सभी नंबर्स का टोटल कर लो, टोटल करना है। और टोटल अगर क्या होता है दोस्तों, अगर पहले सभी नंबर का क्या कर लो दोस्तों, ये 3 का रूल है गाइस। 3 का रूल क्या है, सभी नंबर्स का टोटल कर लो। और टोटल करने का कहता है, अगर वो 3 से डिवाइड होता है उसे डिवाइड करना है, भाग करना है। अगर वो क्या होता है, 3 से डिवाइड होता है, किससे दोस्तों, टोटल 3 से डिवाइड होगा, भाग होगा, तो पूरा नंबर भी क्या होगा गाइस, 3 से डिवाइड, यानी कि क्या कहेंगे दोस्तों, भाग होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो समझना कैसे कह रहा हूँ मैं। जैसे कि मैंने लिखा 504, तो 504 का मतलब क्या है, इनको टोटल करो दोस्तों, तो क्या आएगा 5 प्लस में 0 प्लस में 4, मतलब इसके अंकों का टोटल करो तो कितना आएगा गाइस। देखो 5 और 4 कितना होता है, 9, 9 आ गया ना गाइस। तो 9 क्या होगा,
3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 509 भी क्या होगा 3 के टेबल में आएगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ 192, यानी मैंने क्या लिखा 192, 192, तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा, तो इसका टोटल करो 1 प्लस में 9 प्लस में 2 कितना होगा दोस्तों 9 और 1 10, 10 और 2 12, यानी कि जब 12 जो है मेरा वो 3 के टेबल में आता है तो इसका मतलब ये 192 भी क्या होगा 3 के टेबल में पूरा पूरा कट जाएगा, भाग हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं दोस्तों 180, क्या 180 3 के टेबल में आएगा कहोगे सर, चेक करते हैं। 1 प्लस में 8 प्लस में 0, टोटल करो इसे कितना आएगा 9 आएगा, तो 9 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये नंबर भी क्या होगा 3 के टेबल में आएगा। तो आप समझ चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। ये जितने भी मैं लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट नोट्स गाइस, जितने भी मैं ये इंपॉर्टेंट नोट्स लिख रहा हूँ आप इनको अपनी कॉपी में नोट करें और इनको रिवाइज करते रहें। आगे चलते हैं। तो देखो आगे क्या कह रहा है गाइस, पहले मैंने 2 से करा हो गया क्योंकि 0 था, फिर 2 से किया लास्ट में 0 था तो हो गया। अब लास्ट में 5 है तो 2 से तो नहीं हो सकता ये, तो मैंने इसका रूल क्या बताया 3 का, ऐड करके देख लो। देखो 105 में क्या होगा 1 प्लस में 0 प्लस में 5, यानी 105 को ऐड करो कितना होगा दोस्तों 6 आ रहा है ना, यानी ये 3 के टेबल में आता है, तो यानी कि 105 भी क्या होगा 3 के टेबल में आएगा। तो 3 से डिवाइड करके देखते हो, देखो यहाँ पे करेंगे हम, यहाँ पे लिख रहा हूँ 105 को 3 से करा, 3 3 जा 9, कितने बार में आएगा 3 बार में, और एक बचेगा ना इसका, क्या उतारा मैंने अगला नंबर 5, 5 उतारा तो कितने बार में आएगा दोस्तों 35 बन जाएगा, 5 बार में आया तो खत्म हो गया, यानी कि कितना आया हमारा 35। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों 35। अब लास्ट में क्या है, ना तो 2 है दोस्तों ना 0 है ना, यानी 2 से तो हो नहीं सकता। अब 3 से क्या हो सकता है, 3 और 5 कितना होगा दोस्तों, अगर मैं इसे ऐड करूँ तो 3 और 5 क्या होता है 8, तो 3 के टेबल में नहीं आता 35, क्या 5 में आएगा, तो जी हाँ 5 में आएगा। 5 का रूल क्या है दोस्तों, देखो ये आपको नोट कर लेना है। 5 का रूल क्या है, लास्ट में क्या होगा दोस्तों, लास्ट में अंत में अगर 0 आ जाए या 5 आता है तो पक्का 5 से डिवाइड होता है। तो देखो इसके लास्ट में क्या है गाइस 5 है, यानी कि 5 से होगा। ये कितने बार में होगा दोस्तों 7 बार में, और फिर क्या करो इसे डायरेक्टली 7 से कर दो, 7 1 जा 7, अब 1 आ गया ना, बस अब इसको चेक कर लो। तो देखो क्वेश्चन था क्या 420 के फैक्टर्स क्या होंगे गाइस, 2 इंटू में 2 इंटू में देखो 1 2 बार 2 है लिख दिया, फिर क्या है दोस्तों 3 है, फिर क्या है 5 है, और फिर क्या है दोस्तों 7 है, यानी कि ये इसके फैक्टर्स बन गए हैं। तो आपके पास फैक्टर्स आ चुका है गाइस। फैक्टर्स जब आ गया तो इसको नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं। तो देखो 2 की पावर कितनी है, 2 कितने बार है 1 बार, और 1 बार कितने बार हो गए दोस्तों 2 बार, 3 कितने बार है 1 बार, 5 कितने बार है 1 बार, और 7 कितने बार है दोस्तों 1 बार। ये नंबर्स आ चुके हैं। अब इसने पूछा क्या था क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या था कि 420 के अभाज्य गुणनखंड, हमने 420 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए ये रहे। अब कह रहा है इसमें 2 की घात कितनी होगी, तो 2 की घात का मतलब क्या है 2 की पावर, तो 2 की पावर कितनी है, देखो यहाँ पे 2 है ना, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। समझ गए गाइस। तो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों 7290 के अभाज्य गुणनखंड में 3 की घात कितनी होगी, किसकी पूछ रहा है इस बारी 3 की घात, यानी कि सेम इसी तरीके से करना है दोस्तों जैसे क्वेश्चन कराया है। और जैसे इसमें 2 की पावर 2 आई थी ना, तो उसमें पूछ रहा है 3 की पावर कितनी होगी। तो चलो दोस्तों मैं उसे करके दिखा दे रहा हूँ आपको जल्दी जल्दी। तो देखिए दोस्तों करा रहा हूँ 7290 के पहले क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो लास्ट में 0 है तो 2 से कर दो, तो 2 से करोगे तो क्या आएगा दोस्तों 3 दूनी 6, इसका 1 बचेगा, 3 6 12 क्योंकि 12 बन जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 9 कितने बार में आएगा 2 के पहाड़े में 4 बार में आएगा 8, इसका 1 बचेगा तो यानी कि 10 बन जाएगा, ये 2 पंचे 10। अगर आपको ऐसे नहीं आए तो देखो यहाँ पे डिवाइड करना आराम से, 7290 को मैंने 2 से डिवाइड करा तो क्या होगा दोस्तों 2 तिया 6, 1 बचेगा इसका, फिर क्या उतारूंगा 2, कितने बार में आएगा दोस्तों 6 बार में आएगा, 12 खत्म हो गया। अगला क्या उतरेगा दोस्तों 9, 9 कितने बार में आएगा दोस्तों, आपका जो 9 है वो कितने बार में आएगा 4 बार में आएगा, इससे कम तो यानी 8 बचेगा और 1 बचेगा माइनस करके। फिर अगला नंबर क्या उतारोगे आप 0, तो कितने बार में आएगा 2 के पहाड़े में 5 बार में, तो यहाँ लिखोगे 5 और ये खत्म हो गया। तो कितना आया 36 45, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 36 45, 2 से खत्म हो गया। क्या अब ये 2 से दोबारा हो सकता है, देखिए इसके लास्ट में क्या है गाइस, इसके लास्ट में 5 है तो 2 से तो नहीं हो सकता। फिर अगला हम किससे चेक करेंगे गाइस, अगला हम चेक करेंगे 3 से, और 3 का रूल क्या है दोस्तों, इन सभी नंबर्स को ऐड कर लो, अगर वो 3 के टेबल में आता है तो यानी पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे 3 प्लस में 6 प्लस में 4 प्लस में 5, इन सब नंबर को ऐड करो। देखो ये नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया, 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, तो 18 है ना इसका टोटल, तो 18 तो 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा दोस्तों 3 के टेबल में आएगा। तो चलो डिवाइड करते हैं, तो मैं यहाँ पे साइड में डिवाइड कर दे रहा हूँ।
3645 को मेरे को डिवाइड करना है 3 से। ठीक है गाइस, 3 वन जा 3, खत्म हो गया। अगला क्या उतरेगा 6, 3 दूनी 6, खत्म हो गया। अगला क्या उतरेगा दोस्तों 4, 3 एकम 3, कितना बचेगा 1 बचेगा माइनस करके। अब अगला नंबर क्या आएगा 5, तो कितने बार में आएगा 3 पंजे 15, कितने बार में आया 15, 5 बार में आया तो मैंने ये लिख दिया। तो 3 से जब मैंने किया तो क्या आया 1215। ठीक है गाइस, 3 से हो चुका है, क्या दोबारा 3 से हो सकता है? तो 3 का रूल क्या, इनका टोटल करो, देखो 1 और 2 3 और 1 4, 4 और 5 कितना होगा दोस्तों 9, 9 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, यानी ये 9 आ रहा है ना, इसका मतलब 3 के टेबल में होगा। तो 3 से करते हैं दोस्तों, देखो 3 चौक 12 यानी 12 लिख दिया। अब 3 पंचे 15, तो डायरेक्टली दोस्तों 15 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 नंबर लेना पड़ेगा। तो जब भी आप 2 नंबर लेते हो तो मैंने बताया था आपको बीच में 0 लेना पड़ेगा। तो चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ डिवाइड। यहाँ पे 1215 किससे करेंगे गाइस, 3 से करेंगे। तो कितना आएगा 3 4 जा 12, खत्म हो गया। ये क्या उतारोगे दोस्तों, 1 उतारोगे। अब 1 तो 3 के टेबल में नहीं आता ना, तो जब ये 3 के टेबल में नहीं आ रहा उतारने के बाद, तो अगला भी नंबर मेरे को उतारना पड़ेगा, और अगला नंबर जब उतारूंगा तो उससे पहले यहाँ पे 0 लेना पड़ता है। तो 15 आएगा 3 के टेबल में, बिल्कुल आएगा। कितने बार में आएगा दोस्तों 5 बार में। तो 35, 3 पंजे 15 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो 405 आया ना दोस्तों। अब यहाँ पे लिख दो 405, 405 हो गया। तो बस अब 405 क्या 2 के टेबल में होगा, नहीं 3 के टेबल में होगा। 4 और 5 कितना होगा दोस्तों 9, 3 के टेबल में होगा। तो 3 से करते दोबारा, कितना आएगा 3 वन जा 3, और क्या बचेगा इसका 1 बचेगा। मैं आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ तभी आपको समझ में आएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे 405 को 3 से किया तो 3 वन जा 3, 1 बचेगा, 0 उतारोगे, 3 3 जा 9, क्या बचेगा दोस्तों इसका 1 बचेगा, और अगला नंबर क्या है 5। तो कितने बार में आएगा 3 पंजे 15, खत्म हो गया। तो कितना आया दोस्तों 135। तो 135 कितने बार में आया दोस्तों, 3 से हमने किया था। अब इसी तरीके से दोबारा किससे करेंगे, देखो 1 और 3 4, 4 और 5 9, यानी फिर से दोबारा 3 के टेबल में होगा। कितने बार में, 3 चौक 12 हो गया, क्योंकि 12 तो होता है 3 के बाड़े में, 4 बार में आया। इसका 1 बचेगा ना, और 1 आगे जाके क्या बन जाएगा वो 15, तो 3 पंजे 15। फिर किससे होगा, 4 और 5 9 होता है, दोबारा 3 के टेबल में आएगा तो क्या करोगे 3 एकम 3, क्योंकि 3 एकम 3 45 है ना। तो जब 3 खत्म हो गया तो कितना बचा होगा, इसका 1 बचा होगा, और 1 जाके आगे क्या बन जाएगा 15, तो 3 पंजे 15। फिर कैसे करोगे दोस्तों, 3 के पहाड़े में 15 कितने बार में आएगा 5 बार में, खत्म हो गया। अब फिर क्या करोगे 5 से करोगे तो क्या आएगा 5 की 5 एकम 5। तो यहाँ तक हमारा 1 आ चुका है। अब इसको तरीके में लिखते तो क्या लिखोगे 7290 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो 2 गुना में 3 कितने बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, यानी 3 कितने बार है दोस्तों, गिनो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे लिखो 3, और कितने बार है इसमें 6 बार, तो 6 बार इसकी पावर बना दो। 2 कितने बार था दोस्तों 1 बार, 5 कितने बार है दोस्तों 1 बार, तो 5 की पावर 5 1। अब क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन ने क्या पूछा था। क्वेश्चन ने कहा था, ये रहा क्वेश्चन देखो, 7290 की अभाज्य गुणनखंड, ये हमने कर दिया इसका अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है 2 3 5 7 में 3 की घात बतानी है, किसकी 3 की। तो 3 ये रहा, और इसकी घात कितनी है, घात मतलब पावर कितनी है 6। तो देखो इसमें 6 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए गाइस, यानी कि इसका आंसर 6 आएगा गाइस। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1230 के अभाज्य गुणनखंड की जो घात है ना उसका क्या निकालना है, योगफल। क्या निकालना है, योगफल। योगफल क्या होता है दोस्तों, टोटल। इंग्लिश में क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को, सम ऑफ डिग्री निकालना है। क्या निकालना है, सम ऑफ डिग्री ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब प्राइम फैक्टर करके उसके डिग्री का सम निकालना है, किसके, जो 1230 है। ठीक है दोस्तों, तो करेंगे क्या, पहले इसका प्राइम फैक्टर कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो, और फिर जो भी इसका फैक्टर आएगा उसके जितने पावर बनेंगे, डिग्री बनेंगे, उन सबका सम निकाल देना। तो देखिए दोस्तों मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। तो 1 2 3 0 को करेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या है दोस्तों 0 है, तो यानी कि 2 से होगा। तो 2 से करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से 2 से क्या करेंगे तो 2 6, 2 के टेबल में 6 टाइम में आएगा 12, खत्म हो गया। अगला क्या उतरेगा 3, 3 कितने बार में आएगा दोस्तों 1 बार में। 2 1 जा 2, क्या बचेगा इसका 1, और अगला क्या उतारूंगा 0, तो 2 5 जा 10। ठीक है दोस्तों, खत्म हो गया, यानी कितना आया 615। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे 615, कितने किससे किया था हमने, 2 से किया था। अब लास्ट में क्या है दोस्तों 5 है, तो 2 से तो हो नहीं सकता, क्या 3 से हो सकता है। देखो 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 और 5 कितना हो गया दोस्तों 12, यानी इसका जोड़ने पर, इसको टोटल करने पे क्या आ रहा है 12 आ रहा है। तो इसका मतलब ये 3 के टेबल में आएगा। तो 3 के टेबल में कैसे करेंगे, चलो यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 615 को करूँगा मैं किससे, 3 से। तो 3 2 जा 6, खत्म हो गया। अगला नंबर क्या उतारूंगा 1, तो जब मैंने 1 उतारा तो 3 के टेबल में तो नहीं आ रहा ना ये,
तो जब मैं इसका एक और फ्रेंड उतारूंगा 5, तो 2 नंबर उतार लिए मैंने, तो यहाँ पे आपको पहले 0 लेना पड़ेगा। कितने बार में होगा 15? आप कहोगे सर 15 5 बार में आएगा 3 के टेबल में, तो 15 खत्म हो गया। ओके, क्या आया दोस्तों? अब 205 आया, और किससे किया हमने? ये 3 से किया। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए लास्ट में क्या है, 2 5 है, तो 2 से तो हो नहीं सकता, क्या 3 से हो सकता है? तो 3 से करेंगे तो देखो 2 2 और 5, 2 और 5 कितने हो गए दोस्तों? 2 और 5 7 हो गया। क्या 3 के टेबल में आता है 7? 3 के टेबल में तो नहीं आता, यानी ये 3 से भी नहीं होगा। फिर क्या करेंगे दोस्तों, मैंने कहा था आपको इसके बाद 5 से चेक करना है। किससे? 5 से। लास्ट में क्या है दोस्तों? 5 है, तो लास्ट में अगर 5 है तो यानी ये 5 से हो सकता है, तो 5 से करेंगे। तो 5 से कितना होगा दोस्तों? देखो यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ। 205 को 5 से किया तो क्या आएगा? 5 चौक 20, खत्म हो गया। अगला नंबर क्या है? 5 उतारोगे तो 5 1 जा 5, खत्म हो गया। यानी कितना है दोस्तों? 41। 5 से किया। और 41 किससे होगा दोस्तों? क्योंकि 41 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो वो सिर्फ अपने आप से होगा। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे लिखो 41, खत्म हो गया। अब इसका क्या करो? प्राइम फैक्टर 2030 का इक्वल टू में क्या होगा? 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 41। देखो 2 कितने बार है? एक बार, तो इसकी पावर 1। 3 कितने बार है? देखो यहाँ पे एक बार, तो इसकी भी पावर 1। 5 कितने बार है? एक बार, तो इसकी भी पावर 1। और 41 कितने बार है? एक बार, तो इसकी पावर 1। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या करे? अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल। घात क्या है? ये रही, ये रही, ये रही, ये रही। इनका क्या निकालना है? डिग्री ऑफ सम। तो डिग्री क्या है? 1 1 1 1, तो इनका सम निकालो। यहाँ पे लिखो सम, या लिखो योगफल। 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1 कितना होगा दोस्तों? 4। यानी कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ओके गाइस, तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है दोस्तों कि 840 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है क्वेश्चन? अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 था ना, इसमें भी क्या करना था? इसके प्राइम फैक्टर्स का सम निकालना था। प्राइम फैक्टर्स का जो पावर बनेगी, जो डिग्री बनेगी, उसका सम निकालना था। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, 840 जो है इसका क्या करना है आपको? प्राइम फैक्टर्स के प्राइम जो हमारा फैक्टर्स होंगे, ठीक है, इनमें क्या करना है? इनकी डिग्री का क्या निकालना है? सम निकालना है। सम ऑफ डिग्री कह सकते हो, यानी कि सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों मैं इसको जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ, क्योंकि सेम इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन हमने कराया है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, तो दोस्तों ये सीबीएसई 2020 के पेपर में भी आ रखा है। ओके गाइस, तो देखिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? 840 है, तो पहले इसका क्या लेंगे? पहले सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे, यानी कि फैक्टर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जब मैं 2 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 0, तो 2 से करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा? इस तरीके से आपने डिवाइड करा 2 से, तो क्या है इसका 2 टाइम 4 टाइम्स में आएगा 8, खत्म। फिर 4 को उतारा मैंने, क्या आएगा? 2 2 जा 4, खत्म हो गया। फिर 0 उतारा तो 0 की जगह 0 आ गया। अब क्या करना है इसी तरीके से दोस्तों, जब ये मेरे पास आ गया 420, तो 420 मैंने लिखा, फिर लास्ट में 0, तो मैं 2 से दोबारा करूँगा, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब लास्ट में 0 है दोबारा, तो मैं 2 से करूँगा, क्या आएगा? 105। फिर मैं 2 से करूँगा, तो 2 से तो हो नहीं सकता, क्योंकि लास्ट में क्या है? 5 है। दोस्तों ये मैंने अभी आपको थोड़े पिछले क्वेश्चंस में आपको समझाया कि किससे हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब बैक करके देखिए वीडियो को थोड़ा सा, यानी कि 5 नहीं होगा 2 से। तो अब क्या करेंगे? इसका 3 का तरीका क्या है? 105, 1 और 5 कितना हो गया? 6, यानी 3 से हो सकता है, तो डायरेक्टली से 3 से करो। 3 3 जा 9, 1 बचेगा, 5 उतारोगे तो 3 5 जा 15। ठीक है दोस्तों, ओवर हो गया, यानी क्या है? 35 आया। किससे करा था मैंने? 3 से करा। फिर किससे करेंगे दोस्तों? क्या 3 से हो रहा है? 3 और 5 कितना होता है? तो होता है दोस्तों 8 होता है। तो 3 के टेबल में नहीं आता 35, 5 के टेबल में आएगा, तो कितने बार में आएगा? 7 टाइम्स में, और 7 से खत्म। तो इसका फैक्टर्स क्या होगा दोस्तों? प्राइम फैक्टर देखो 840 का प्राइम फैक्टर होगा 2 कितने बार है? 1 2 3, यानी 1 2 3, तो 3 टाइम्स है ना, तो 2 की पावर 3 इंटू में 3 कितने बार है? एक बार, तो 3 की पावर 3, और 5 कितने बार है? एक बार, 7 एक बार। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हो गए। तो बस, यानी इसके पावर्स भी कितने हो जाएंगे दोस्तों? 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, यानी 3 प्लस में 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी क्या आएगा आंसर? 6। क्या इसका कोई सा ऑप्शन है? 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? सी। ठीक है गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, आप खुद भी कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? देखो 5वां जो क्वेश्चन कह रहा है, इसमें 120 के अभाज्य गुणनखंड के में घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो क्वेश्चन है सेम क्या थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन के जैसा नहीं लग रहा क्या? एक ही क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो यानी कि मैं क्या करता हूँ, आप खुद भी कर सकते हो, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन के जैसा भी करके देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं थोड़ा फास्ट करके दिखा दे रहा हूँ आपको, आप समझ लीजिएगा इससे। ये देखिएगा, इस मैंने कर दिया है 120 है, यानी कि यहाँ पे लिखा था ना 120, सेम यही क्वेश्चन कह रहा है 120 का आपको क्या करना है? सम ऑफ डिग्री का जो सम ऑफ डिग्री निकालना है। सम ऑफ डिग्री किसके? प्राइम फैक्टर्स के। मतलब 120 का पहले प्राइम फैक्टर्स करो, और फिर उसकी जो डिग्री मतलब क्या होता है दोस्तों? पावर। उस पावर का क्या करना है, यानी कि मैं 5वां क्वेश्चन जो करा रहा हूँ उसका सम निकालना है। योगफल मतलब सम निकालना है।
तो देखिए क्या 120 है, इसका प्राइम फैक्टर मैंने करा क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 से कर दिया। फिर 60 है तो 2 से कर दिया। फिर 30 है तो मैंने 2 से कर दिया, 15 आया। फिर लास्ट में 5 है तो 2 से तो हो नहीं सकता, 15 किससे होगा गाइस, 3 के टेबल में आता है, तो 3 से करा तो 5 और 5 से करा तो 1 आया। तो 120 का क्या बना देखो दोस्तों, 2 की पावर कितने बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 2 कितने बार है, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। खत्म हो गया, तो यहाँ पे उसकी पावर 3 लिख दिया। फिर क्या है, 3 कितने बार है दोस्तों, 1 बार, तो 3 की पावर 1 इंटू में 5 कितने बार है गाइस, 1 बार, तो 5 की पावर 1। तो इसका सम क्या होगा, डिग्री का सम, यानी कि यहाँ पे लिखोगे, इसका मतलब यहाँ क्या लिखोगे, सम ऑफ डिग्री का मतलब तो इनकी पावर का जोड़। 3 + 1 + 1 यानी क्या आएगा आंसर दोस्तों 5। तो 5 आपका कौन सा ऑप्शन होगा गाइस, 5 बार देखिए 5 है इसमें किसमें, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका आंसर भी क्या होगा गाइस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। ये छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अब तक का शायद सबसे अलग क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हो, ये 2020 के सीबीएसई के पेपर में आ रखा है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद समझाता हूँ मैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए अब क्या कह रहा है। तो अब आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए किस अंक के साथ समाप्त नहीं हो सकती। मतलब ये पूछ रहा है हमारे को क्या, कि एक नंबर है क्या, 6 की पावर n है। नंबर क्या है दोस्तों हमारे पास, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6 की पावर n है। तो ये बोल रहा है अगर n क्या है, एक प्राकृत संख्या, प्राकृत मतलब दोस्तों, प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर है एक। n दोस्तों क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो ये पूछ रहे हैं कि बताइए किस नंबर के साथ एंड नहीं हो सकता। एंड जिसका एंडिंग डिजिट होगा ना, लास्ट वाला डिजिट, वो क्या क्या नहीं हो सकता। क्या वो 6 होगा, क्या वो 1 होगा, क्या वो 0 है, या कोई नहीं होगा, नॉट। इसमें ये नहीं पूछ रहा किसके साथ एंड होगा, ये पूछ रहा है किसके साथ एंड नहीं हो सकता, नॉट एंडिंग विद, यानी किस किस के साथ एंड नहीं हो सकता, आपको सुनना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा अपना माइंड लगाना है और हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कैसे करना है। लेट करो कि मैंने n की जगह क्या पुट कर दिया दोस्तों, 0 पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो शुरू करता हूँ मैं, 6 की पावर 1 होगा, सॉरी 6 की पावर 0, अगर मैं 0 मानता हूँ तो 6 की पावर 0 का मतलब क्या आंसर आएगा, 0 या 1 आएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है हमेशा, जब भी किसी की पावर अगर 0 होती है, किसी की भी पावर क्या होती है, 0 होती है, तो उसका आंसर 1 आता है। समझ गए गाइस। इसी तरीके से अगर 0 की पावर 0 करूँ तो उसका आंसर भी 1 आता है, 1 की पावर 0 करूँ तो भी आंसर 1 आता है। यानी कि 6 की पावर, अगर मैंने n की जगह क्या मान लिया 0, तो 6 की पावर 0 लिखूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि 1 के साथ एंड हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल 1 के साथ एंड हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर जो बी है मेरा, ये तो गलत हो गया, क्योंकि 1 इसने क्या पूछा है किसके साथ एंड नहीं हो सकता, तो 1 के साथ एंड हो रहा है, तो यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। और देखते हैं क्या हो सकता है। अगर मैंने क्या करा गाइस इसमें, ये देखो 6 की पावर n में अगर मैंने n की वैल्यू क्या पुट कर दी 1, n की जगह क्या मान लिया 1, तो 6 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 6 होता है। इसका मतलब क्या है, 6 के साथ एंड हो रहा है ना, पर इसमें क्या पूछा है किसके साथ एंड नहीं होगा, तो 6 के साथ तो एंड हो रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए भी गलत है और बी भी गलत है। ठीक है दोस्तों, देखो मैं अब तक क्या क्या ऑप्शन मान चुका हूँ। मैं इसमें 2 ऑप्शन मान चुका हूँ, कौन कौन सा, 6 की पावर 0 मान चुका हूँ तो भी 1 आंसर आया, और 6 की पावर अगर मैंने n 1 माना तो 6 आंसर आया। तो अब क्या माने, कुछ और मान के देखते हैं। देखो अगर मैं n की जगह 2 लेट करता हूँ, क्या लेट करता हूँ 2, तो 6 की पावर n था ना, इसका मतलब 6 की पावर 2 हो गया, और 6 की पावर 2 का मतलब क्या है, 6 इंटू में 6, यानी कि क्या आएगा 36। 36 में किसके साथ एंड हो रहा है, देखो ये आप कहोगे सर ये तो 6 के साथ एंड हो रहा है, इसका मतलब 6 के साथ तो एंड नहीं करना था ना हमें, 6 के साथ एंड हो रहा है, तो यानी ये तो ऑप्शन गलत है। और बताओ अगर मैं n की जगह क्या पुट कर दूँ, 3 पुट कर दूँ, तो क्या होगा 6 की पावर 3, इसका मतलब 6 इंटू में 6 इंटू में 6 क्या आएगा आंसर हमारा, 216 आता है, 216। फिर दोबारा देखो क्या आएगा, 6 के साथ एंड हो रहा है। दोस्तों इसी तरीके से आप 6 की पावर कुछ भी पुट करोगे अगर 0 को छोड़ करके, तो उसका एंडिंग नंबर हमेशा क्या होगा दोस्तों, 6 होता है। इसका मतलब 1 के साथ भी नहीं आ सकता और 6 के साथ भी नहीं आ सकता। क्या 0 कभी भी आ सकता है क्या, तो दोस्तों 0 कभी नहीं आएगा, चाहे आप माइनस की वैल्यू पुट करो या फिर किसी भी चीज़ की, बट हमें तो माइनस की वैल्यू पुट ही नहीं करनी दोस्तों। देखो हमें क्या पुट करना है, प्राकृत संख्या, प्राकृत में तो हम 0 भी पुट नहीं कर सकते, आपको सही बताऊं तो 0, क्योंकि क्या होता है वो दोस्तों होल नंबर होता है, तो 0 भी हम पुट नहीं कर सकते, अगर पुट भी करेंगे तो 1 आएगा आंसर। ठीक है गाइस, आप समझ चुके हो दोस्तों, यानी कि ये 1 के साथ भी एंड हो सकता है और 6 के साथ भी एंड हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी गलत है और बी भी गलत है, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या सी सही है बिल्कुल, क्योंकि 0 के साथ कभी भी एंड नहीं हो सकता। दोस्तों पेपर में ये दूसरे तरीके से कैसे आ सकता है, ये पूछ सकता है कि देखो 6 की पावर n है, तो ये पूछ सकता है क्या ये 0 के साथ एंड होगा या नहीं होगा। तो 0 के साथ किसी भी नंबर को अगर आपको एंड कराना है तो उसका पहले फैक्टर कर लो, फैक्टर करो, देखो क्या आएगा इसका फैक्टर, 2 इंटू में 3 होगा। 6 का मतलब क्या है, 2 इंटू में 3, पावर क्या है n, पावर इसकी n है, तो 2 इंटू में 3 आए तो इसका मतलब ये नहीं होगा। अगर किसी भी नंबर को 0 के साथ ऐड खत्म करना है
तो उसकी पावर हम उसका फैक्टर क्या होना चाहिए दोस्तों, उसका गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 गुना में 5। अगर 2 गुना में 5 आता है कभी भी कोई क्वेश्चन में तो वो 0 के साथ एंड हो सकता है। इसी तरीके से आपके बुक में एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो 4 की पावर n है, तो ये पूछ रहा है बताओ क्या ये कभी भी 0 के साथ एंड हो सकता है, समाप्त होगा। तो 4 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 2 इंटू में 2 और इसकी पावर n, क्या इसमें 5 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये भी 0 पे एंड नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं अब। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेवंथ क्वेश्चन में कह रहा है देखिए 150 और 200 का एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम कितना आसान है निकालना, आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं पर मैं इसके एक तरीका बता रहा हूँ जो हमें जिस तरीके से करना है, और इसका शॉर्टकट तरीका भी बता रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं ऑप्शन से करना चाहूँ तो। गाइस तो देखिए मैं बता रहा हूँ क्या, अगर मैं इसके पहले नॉर्मल तरीके की बात करूँ, क्या कह रहा है 150 और 200 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले इसका फैक्टर कर लो। तो 150 को जब मैंने 2 से किया तो 75 आ गया। फिर क्या 2 से हो सकता है, लास्ट में 5 आ रहा तो 2 से तो नहीं हो सकता दोस्तों। फिर मैंने 3 से किया तो क्या 3 से आ सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल 3 से आ सकता है। ठीक है गाइस, आगे क्या कह रहा है इसके बाद, आगे ये कह रहा है गाइस इसमें कि 75 है ना लास्ट में, यानी कि 5 है तो 3 से कर सकते हैं क्या, 7 और 5 कितना जगह 12, 12 3 के टेबल में आता है जी राइट। तो 75 को आपने क्या करना है, इस तरीके से डिवाइड करके देखना है। 75 को 3 से करोगे तो क्या आएगा 25 आएगा, और 25 तो 5 से होता है, तो 5 से करोगे तो दोस्तों क्या आएगा, ये 25 आएगा, 5 आएगा, और 5 को फिर दोबारा करा 1 आएगा, यानी इसका मैंने फैक्टर कर दिया। इसी तरीके से 200 का मैंने फैक्टर कर दिया, ये देखिए मैंने कर रखा है यहाँ पे। आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, यानी कि वीडियो को रोक लो और खुद करके देखो पहले किस तरीके से करते हैं, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं देखो दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम के में क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि ऊपर में 2 कितने बार है, तो 2 तो यहाँ पे 1 बार है, और नीचे में कितने बार है 2, देखो यहाँ पे 3 बार है। तो दोस्तों याद रखना जब भी एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है आपको, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो 2 कितने बार है, नीचे में 3 बार, तो 2 को आपको 3 बार लिखना है। कितने बार लिखना है, 3 बार, यानी ये तो कट गए और ये भी कट गए। आपको 4 बार नहीं लिखना और ना 1 बार लिखना है। एलसीएम में जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 2 कितने बार है, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 3 बार, तो 3 बार लिखना पड़ेगा। अब 3 कितने बार है ऊपर में, देखो यहाँ पे 1 बार, क्या 3 नीचे में है, नहीं है, तो कोई बात नहीं, 3 को सिर्फ 1 ही बार लिखना है। मतलब जो दोनों में आ रहा है वो भी लिखना है, जो दोनों में नहीं आ रहा है उसे तो लिखना ही है। तो 3 तो सिर्फ ऊपर आ रहा था, तो 3 को मैंने 1 बार लिख दिया। अब क्या करना है, 5 ऊपर में कितने बार है, 2 बार, और नीचे में कितने बार है गाइस, 2 बार, तो सिर्फ 5 को आपको 2 ही बार लिखना है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा, यानी कि 8 आया, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, और इन दोनों को इंटू करो, 5 इंटू में 5 इंटू में 5। 8 को 3 से करोगे तो दोस्तों क्या आएगा 24, फिर 24 को 5 से करो, फिर 5 से करो, तो 24 को जब मैं 5 से करूँगा तो देखो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, 24 इंटू में 5, 5 चौक 20 का 0, हाथ से लग गया 2, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि 120 आया। फिर 120 को किससे करना है दोस्तों, लास्ट में 5 से, तो 5 से करोगे तो क्या आएगा, देखो 0, 5 2 जा 10 का 0, कैरी हो गया 1, 5 1 जा 5 और 1 6, यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 600। ठीक है, आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में भी कर सकते हो। अब इसका मैं एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, वो बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही फास्ट होगा इससे। एलसीएम का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो क्या होता है एलसीएम का मतलब। एलसीएम का मतलब क्या होता है गाइस, कि एलसीएम में हम वो नंबर निकालते हैं जिससे क्या होता है, जो भी नंबर दे रखा है उनसे वो पूरी तरीके से कटता हो, यानी कि 150 के टेबल में आता हो और वो 200 के टेबल में आता हो, मतलब इन दोनों का एलसीएम निकालना है ना, तो इन दोनों के टेबल में वो नंबर आना चाहिए। क्या जो 50 हमारे पास ऑप्शन में ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इन सबको मैंने लिख दिया, तो 50 क्या 150 के टेबल में आता है, 150 के टेबल में तो 150 नहीं, सिर्फ 50 नहीं आता ना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर तो ए नहीं हो सकता। और ये 200 के टेबल में भी नहीं आता, नहीं आता ना, तो ऐसे कर लो। और फिर क्या करो, 300 है, 300 तो 150 के बारे में 150 के टेबल में आता है, 2 टाइम्स में आता है, पर क्या 200 के टेबल में आता है, ये नहीं आता, तो ऐसे हटा दो। बचा क्या 400, 400 200 के टेबल में आता है, कहोगे यस सर 400 जो है 400 जो है वो 200 के टेबल में कितने बार में आएगा, 2 बार में। क्या वो फिर 150 के टेबल में भी आता है, दोनों के टेबल में आना चाहिए। एलसीएम का मतलब है दोनों के टेबल में आना चाहिए। तो क्या 150 जो 600 400 जो है दोस्तों वो हमारा 150 के टेबल में आता है, तो नहीं आता। 150 के टेबल में क्या आता है, देखो 150, फिर 300, फिर 450, फिर 600, यानी कि नहीं आ रहा, ये तो छोड़ दो। उसके बाद ये भी नहीं आ रहा, तो ऑप्शन क्या बचा डी, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो वैसे आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, 150 का टेबल ये रहा, 600 आता है। अब 200 के टेबल में 600 आता है, देखो यहाँ पे 200, 400, फिर क्या होगा 600, ये 200 का टेबल है तो 600, यहाँ भी 600, यहाँ भी, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। शॉर्टकट तरीके से ऐसे कर सकते हो, वरना तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया, आप इस तरीके से खुद भी करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8वां, कि आपके पास क्या है एचसीएफ दे रखा है। देखो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एचसीएफ क्या 156 और 78 का 78 दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है मतलब 2 नंबर्स का, एंड एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका 176 और 78, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो कैसे करोगे गाइस, बहुत ही सिंपल है। आपके पास 2 तरीके हैं, एक तो नॉर्मल तरीका कि सबसे पहले हम क्या करें उसके फैक्टर कर ले और अपना आंसर निकाल दें, और दूसरा तरीका है जो बुक का एक शॉर्टकट तरीका क्या है, एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, एलसीएम इंटू में क्या दोस्तों एचसीएफ इक्वल टू में क्या होता है फर्स्ट नंबर, यानी कि क्या फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर,
ठीक है गाइस, ये एक फॉर्मूला होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, LCM इंटू में HCF, और इक्वल टू में क्या बोलोगे, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। ठीक है गाइस, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहली संख्या क्या मान, LCM कितना दे रखा है, इसका LCM दे रखा है क्या, LCM नहीं दे रखा, तो LCM की जगह LCM मान लो, इंटू में ये फॉर्मूला हमें कब लगाना है, ये फॉर्मूला हमें तब लगाना है जब हमारे पास दो नंबर पता हो। तो देखो हमारे पास दो नंबर पता है, 156 पता है और 78 भी पता है, दो नंबर हो गए हमारे पास, ओके। और इसका HCF पता है, जी हाँ HCF पता है 78, और LCM निकालना है। इस फॉर्मूले का हम यूज़ तभी करेंगे जब हमारे पास दोनों नंबर पता हो और साथ में एक LCF या एक LCM या एक HCF, इन दोनों में से कुछ एक आपको पता होना चाहिए। दोनों में से क्या होना चाहिए दोस्तों, कुछ एक की वैल्यू, किसी एक की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। वरना आप सबसे आसान क्या है गाइस, फैक्टर करके इसका आंसर निकाल लो। तो चलिए शुरू करते हैं। LCM की जगह LCM, क्योंकि LCM तो निकालना है, और HCF कितना देकर दे रखा है दोस्तों, देखो 78 दे रखा है, इक्वल टू में पहली संख्या फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या है 156, इंटू में सेकंड नंबर क्या है गाइस, तो सेकंड नंबर आपको क्या सर 78 है। देखो 156 इन और कॉमा करके 78 है, तो यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको LCM निकालना है, इक्वल टू में क्या बोलोगे 156 इंटू में 78, डिवाइड में क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई है ना, तो इस तरफ जब जाएगा अपनी साइड जब ये चेंज करेगा इधर आएगा, तो क्या होगा दोस्तों 78 नीचे आएगा, 78 से 78 कट गया, तो क्या आएगा दोस्तों LCM क्या आएगा 76, 156 बचेगा, जो आपका आंसर हो जाएगा। आप या तो इस तरीके से कर लो, और आपके पास एक और मेथड क्या है दोस्तों, दूसरा तरीका मैं अभी वो समझा देता हूँ गाइस। अगर आपको ये समझ में आए तो ठीक है, अगर आप इसी तरीके से करना चाहते हो वीडियो को बैक करो और दोबारा देख लो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। और मैं आप इसको सेकंड तरीके से करा रहा हूँ। सेकंड तरीके से कैसे करना है, देखो 78 का क्या कर लो, पहले फैक्टर कर लो। 78 का फैक्टर करोगे तो कैसे होगा दोस्तों, 2 से करूँगा 39 टाइम्स में आएगा। कैसे करना है, यहाँ पे अपना डिवाइड कर लो 78 को 2 से, 2 3 जा 6 होता है, 1 बचेगा ये, और फिर आपने 8 उतारा, 2 9 जा 19, यानी कि क्या है दोस्त, यहाँ पे 3 आएगा सॉरी, और ये 6 बचेगा, यहाँ पे 18 आ गया, खत्म हो गया ये। तो कितने बार में है 39 टाइम्स में, क्या दोबारा 2 से हो सकता है, लास्ट में क्या 9 है तो 2 से तो नहीं हो सकता, 3 से हो सकता है, क्योंकि देखो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ठीक है गाइस, फिर 13 किससे होगा, 13 के टेबल में आता है 1, तो यानी कि 78 का क्या बना आपका 2 इंटू में 3 इंटू में 13। ठीक है गाइस, अब दूसरा नंबर क्या है मेरे पास, देखो 156 है, तो इस 156 ये जो 156 है इसका भी फैक्टर कर लो। तो 156 का फैक्टर जब मैंने करा 156 का जब मैंने फैक्टर करा तो क्या है, 2 से करा तो 7 और एक इसका बच गया, यानी 2 7 जा 2 8 जा 16। देखो यहाँ पे मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, 156 को मैंने 2 से करा तो क्या है 78 आएगा, देखो 2 7 जा 14, 1 बचेगा। फिर आप 6 उतारोगे कितने बार में जाएगा गाइस, 8 बार में जाएगा, तो 16 खत्म हो गया। फिर 78 लास्ट में 8 है ना, तो 2 से दोबारा कर दो, तो 78 को देखो ये मैंने 2 से डिवाइड करा तो क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 3 आया कितने बार में, 6 बार, 6 आया कितने बार में, 3 बार में। माइनस करने पे 1 बचेगा, फिर आप अगला क्या उतारोगे 8 उतारोगे, और फिर ये 18 कितने बार में है 9 टाइम्स में है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 39। फिर दोबारा 3 से होगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, फिर 13 किससे होगा 1 से, तो इसका फैक्टर क्या होगा देखो 156 का 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13। आपको क्या निकालना है LCM, और LCM का मतलब क्या होता है गाइस, LCM का मतलब होता है जो दोनों में ज़्यादा बार आ रहा हो। तो LCM यहाँ पे कितने बार है, 2 कितने बार है, 1 बार, और नीचे कितने बार है गाइस 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू में 2। अगला क्या बचा, 3 कितने बार है, ऊपर में 1 बार और नीचे में भी कितने बार, तो यानी कि इसका मतलब 3 भी क्या आएगा दोस्तों आपके पास एक ही बार आएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 2 इंटू में 2 इंटू में 3। ठीक है, अब 13 ऊपर भी 1 बार है नीचे भी 1 बार है, तो बस यहाँ पे 13 लिख दो और इनको इंटू कर दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 को इंटू करो 13 से, तो 12 को इंटू करो यहाँ पे 13 से, तो क्या आएगा देखो दोस्तों 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, और ये क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, क्या आएगा आपका 6 5 एंड 1, 156 आया। तो आपका आंसर भी क्या आएगा 156। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, देखो कौन सा ऑप्शन है इसका, बी ऑप्शन इसका सही है। इसके 2 क्वेश्चन और करने दोस्तों गाइस। तो देखिए ये जो 9वां क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक कह सकते हो। पहले मैं क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ। कह रहे किन्हीं दो संख्याओं का LCM, किन्हीं दो संख्या मतलब कोई दो नंबर है और उनका जो LCM है ना क्या आएगा HCF से 6 गुना है, मतलब 6 गुना है। तो बता रहा है LCM अगर 72 है, मतलब LCM दे रखा है, LCM की वैल्यू क्या है दोस्तों 72। एक तो इस तरीके से बता रखा है, और दूसरा कह रहा है LCM क्या है HCF से 6 गुना बड़ा, 6 गुना है। तो कह रहा है संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। अब मैं इंग्लिश में बताता हूँ इसका मतलब। कहता है इफ LCM इज 6 टाइम्स ऑफ HCF, मतलब जो भी उस क्वेश्चन का HCF आएगा वो क्या होगा LCM का, जो भी उस क्वेश्चन का जो HCF है ना, और LCM क्या होगा उसी HCF का 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स है, यानी द LCM इज 6 टाइम्स ऑफ देयर HCF एंड LCM की वैल्यू 72 दे दी, मैंने लिख दिया पहले ही। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर। तो समझना मेरी बात को, LCM 72 दे रखा है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं आपको इसको करने का पूरा तरीका बता रहा हूँ। तो और इसमें कह रहा है ना LCM क्या है
एलसीएम क्या है, उस एचसीएफ का 6 टाइम्स है। मतलब क्या है, एचसीएफ का कितना टाइम्स है दोस्तों, 6 टाइम्स, 6 गुना है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो आप। क्या कह रहा है, 6 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या है, 6 टाइम्स 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, एचसीएफ को। तो जो भी एचसीएफ निकला है, जो भी एचसीएफ निकला है उसको 6 से गुना कर देना, क्योंकि हिंदी में क्या बोला, 6 गुना है। और एलसीएम की वैल्यू क्या है दोस्तों, 72। और एलसीएम का एक और वैल्यू क्या दे रखा है, ये दे रखा है 6 गुना में एचसीएफ। इसका मतलब एलसीएम को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, और एलसीएम की वैल्यू कितनी है, 72। तो बस आप यहाँ पे क्या करो, 72, एलसीएम की वैल्यू 72 लिख दिया, इक्वल टू में क्या है, 6 इंटू में एचसीएफ, 6 इंटू में एचसीएफ है, ये तो पहले अभी बताया ना क्वेश्चन में। अगर ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, सब डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड आ गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, एचसीएफ, ये आ गया। अब इसको डिवाइड कर दो, देखो 72 को डिवाइड करो। डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नीचे जाके क्या होगा दोस्तों, डिवाइड होगा। तो 6 1 जा 6, क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा, 2 उतारो, 6 2 जा 12, खत्म हो गया। ये कितना आया, 12 आया। तो एचसीएफ की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, काटने के बाद इसको 12, तो आप कहोगे सर एचसीएफ कितना आया हमारा, 12 आया। एचसीएफ निकल गया, और एलसीएम कितना था, 72। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल टू में क्या होता है, इंग्लिश में पहले तो लिखता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है, हिंदी में क्या बोलोगे, देखो भी मैंने फॉर्मूला लिख दिया, एलसीएम इंटू में एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, और हिंदी में क्या, एलसीएम इंटू में एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। और पूछा भी क्या है, संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी है दोस्तों, क्वेश्चन में दे रखा है 72, इंटू में एचसीएफ कितना निकाला हमने, 12। देखो 12 के पहाड़े में 72 कितने बार में आएगा, 6 बार में, और 6 टाइम्स हो गया ना, और इक्वल टू में क्या करा, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का इंटू करो, कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, देखो ये रहा, 72 को 12 से इंटू करो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, इंटू में 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, क्या आएगा दोस्तों, 4 6 और 8, क्या है आपका 864। यानी कि इनका प्रोडक्ट कितना होगा, 864। क्या इसमें कोई ऑप्शन है 864, तो देखिए दोस्तों 864 क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर डी है, तो आपका आंसर क्या हो गया, डी। गाइस लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो का। अगर आपको और भी क्वेश्चंस देखने हैं तो अगली वीडियो को आप जरूर देखिए, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है गाइस, देखिए कह रहा है एचसीएफ 140 और 196 का 28 है, एंड एलसीएम क्या दे रखा है 140 एंड 196, मतलब इन्हीं दो नंबर का एलसीएम निकालना है। गाइस अभी तो नोवा क्वेश्चन क्या है, इसी फॉर्मूले पुट कर दो वही, एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल टू में क्या, प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, हिंदी में क्या, एलसीएम इंटू में एचसीएफ मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम कितना है दोस्तों इसका, एलसीएम तो हमें निकालना है, तो एलसीएम की जगह एलसीएम, और एचसीएफ कितना दे रखा है दोस्तों, देखो 28 दे रखा है, तो आप यहाँ पे पुट कर दो 28 इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो क्या करो, पहली संख्या क्या है 140 गुणा में दूसरी संख्या क्या है 196, बताया था ना दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, देखिए लिख दिया मैंने दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या 140 से यहाँ दे रखा है, और दूसरी संख्या 196, तो मैंने यहाँ पे 196 लिख दिया। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका क्या है, बस कुछ नहीं, आप डायरेक्टली इसको क्या करो, मल्टीप्लाई मत करना, अभी वो लास्ट स्टेप में करना होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है ना, जब साइड चेंज करेगा ये मल्टीप्लाई, साइड चेंज करके क्या हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या है, लास्ट में 8 है, लास्ट में क्या 0, तो 2 से काट दो, यहाँ पे क्या आएगा 2 से काटूंगा तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 14, 2 4 जा 8, और ऊपर क्या आएगा 2 7 जा 14 और 0 का 0, ठीक है गाइस। देखो 14 के टेबल में आता है ना 70, 14 के टेबल में आता है ये, या फिर क्या करो 7 के टेबल में कितने बार में आएगा, 2 बार में, और 7 के टेबल में 7 1 जा 7 और 0 का 0, ठीक है गाइस। तो क्या बना, अब यहाँ पे दोबारा मैं अगले स्टेप में कर रहा हूँ, एलसीएम इक्वल टू 10 इंटू में 196 डिवाइड में क्या आएगा दोस्तों 2 के टेबल में आता है ये 5 बार में, काट दो इसे, यानी कि क्या है आंसर हमारा 196 को किससे इंटू करना है 5 से, 6 5 जा 30 का 0, कैरी हो गया कितना 3, 9 पंचे 45 और 3 48। अब इसे खुद मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा, 9 पंचे 45 और 3 48 का 8, हाँ से लग गया 4, 5 कम 5 और 4 9, यानी इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 980। तो कोई इसका ऑप्शन है ऐसा 980, तो आपको होगा यस सर ऑप्शन नंबर सी। गाइस अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं, कमेंट करके हमें ये भी बताएं कि आपको और भी क्या चीज़ देखना है। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, साथ में आपको और शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी, जिससे क्या होगा आप क्वेश्चंस को जल्दी फास्ट तरीके से सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू गाइस।